ओम शांति। सभी बाबा के सिक्के लद्दे बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। काशी नगरी, जहाँ मरने से व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है, ऐसे बोला जाता है, और यहाँ जीते जी मरने की कला सीखनी है, वो सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है। इस त्रिमूर्ति शिव नारायणी गुरुकुल पाठशाला में माटी से सोना बनते हो। माटी से सोना बने करत न लागी बार। खड़ा जाता है, कुम्हार बर्तन बनाता है और साकार रूप दिया जाता है। आत्मा सोने जैसे चमकती है। ये जो सुई पे कट चढ़ गई है, आत्मा पर लेप छेप चढ़ गया है, वो कट धीरे धीरे उतरती है। आत्मा जो एकदम सोने जैसी थी, धीरे धीरे लोहे जैसी कैसे हो गई। ये प्रयोगशाला है। यहाँ प्रयोग करके दिखाया जाता है, प्रयोग सिखाया जाता है। बाबा बहुत बार ये बात कह बैठे हैं कि जब आत्मा रूपी सुई से पूरी कट उतर जाएगी, तब आप गीता माता से सुनोगे। गीत है, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। कौन से वतन के लिए जान देनी है? सभी तो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते। वो वाला तन जो खामोश था, मौन था, और जैसे जैसे स्मृति आती है, जैसे जैसे चेतना आती है, तो वो तन एक्टिवेट हो जाता है। चक्र घूमता है, समय का चक्र अपने सही स्थान पे आता है, तो ये आत्मा एक्टिवेट हो जाती है और विस्मृति से स्मृति में आ जाती है। संकल्पों का खेल। दृष्टि से सृष्टि की बात है। पवित्रता सुखों की जननी है। ये कृष्ण लीला भी भीतर चलती है। कितना सुंदर प्रतीक बना के दिया गया है कि कृष्ण को ज्यादातर अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया है, और शिवलिंग का अंगूठा आकार है। तो देवी देवता हो, इशारे पकड़ो। कभी पैर का अंगूठा मुंह में कृष्ण के दिखाते हैं, कभी हाथ का अंगूठा मुंह में दिखाते हैं। और घरों में भी बच्चे अंगूठा चूसने की आदत आप देखते हैं कि अगर मुख से अंगूठा बाहर निकालो तो बच्चा रोता है। जरूर कोई ऐसा स्थान है, ऐसा अंगूठा आकार का शिवलिंग है जो देही में है, और जिसके भीतर शिव की वो शक्ति, पावर, ऊर्जा, लाइट, बिंदी उस घोंसले में रहती है। जैसे बल्ब के अंदर रोशनी अंदर होती है, ऊपर खोल चढ़ा होता है। तो जो आत्मा की कुटिया है, आत्मा की झोपड़ी है, आत्मा की झुग्गी है, जिसे शंकर लिंग कहा जाता है। शंकर लिंग की पूजा नहीं दिखाते, शिवलिंग की पूजा दिखाते हैं। कृष्ण लीला आपके भीतर की घटना है। ये आपके अंतर मन में चल रही है। हर गोपी, हर बंशी, हर युद्ध आत्मा के भीतर की यात्रा है। महाभारत सब भीतर का खेल है, और ये अनंत कालों से चलती आ रही है। अब की बात नहीं है। जो पहले आए वो उस समय का हिस्सा थे, अब आप इस समय का हिस्सा हो। पहले आए से मतलब आपके पूर्वज, ब्रह्मा बाबा, ओम राधे मम्मा, बाकी दादियाँ, दीदियाँ, वो उस समय का हिस्सा थे। संगम युग पर आत्मा का परमात्मा से मिलन की दिव्य घटना है।
कृष्ण कहते हैं मैं ब्रज में नहीं हूं, तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूं। मुझे प्रकट होना होता है, मैं माता की गर्भ से जन्म नहीं लेता। मेरी बंसी उसी चित्त को बुलाती है जो मोह से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, मोह से मुक्त होता है। मोह और प्रेम का अंतर भी किसी दिन पहले भी चला था, अब दोबारा भी बताया जाएगा। जो खुद बंसी बन गया हो, बंसी में 7 होल होते हैं, आपके शरीर में भी 7 होल हैं, गिनवाए हैं बहुत बार। खाली मन होना चाहिए, जैसे बांसुरी का बीच का सारा हिस्सा खाली होता है, तब वो बजती है। राधा बनना है आत्मा को। राधा बने में प्रेम जगे। और कुछ लोग उद्धव बन गए, महाज्ञानी बन गए। तो कहा जाता है उद्धव जब गोपियों से मिलने जाता है तो गोपियां कहती है कि कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपना ये जो ज्ञान तुम्हें सुना रहे इसको चीखे पे रख दो, और जो हम कर रही हैं वो समझो। तो यज्ञ के अंदर ज्यादातर उद्धव बने लोग घूम रहे हैं और प्रेम में डूबना था राधा की तरह। जो मेरे में लीन हो जाए वो सच्चा भक्त है, ये कृष्ण कह रहे हैं। जैसे अर्जुन को कहते हैं कि सारे द्वंद्वों को छोड़ दे और युद्ध कर, तेरा पाप पुण्य सारा मैं ले लूंगा, पर धर्म युद्ध करना है, ऐसे नहीं किसी को जाके मार आना है। कृष्ण लीला को केवल कहानी न मानो, उसे आत्मा की गहराई से पहचानो। हर पात्र को अपने भीतर खोजो। कंस तुम्हारा अहंकार है, उधर रावण अहंकार था, इधर कंस अहंकार है। और राधा तुम्हारी भक्ति है, आत्मा है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। मन के अंदर राधा नाच उठे। और गोवर्धन पर्वत तुम्हारा धैर्य है। मन के कुरुक्षेत्र पर कृष्णा को सारथी बनाओ। अपने विचारों से युद्ध लड़ो, खूब लड़ो, धर्म युद्ध है। और अपने विचारों से जीतना है, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। शुभ लाभ लिख लो। आत्मिक जो चैतन्य है वो जागृत होगा, जो भी सोया पड़ा है। जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण लगेगी। फिर जो हो रहा है, जो होना है, वो सब अर्थपूर्ण लगेगा। संघर्षों में भी लीला दिखाई देगी और परम शांति का अनुभव होगा कि करण का रावण हार कर रहा है, सामने भी शिव मूर्ति बैठी है, कहने वाला भी शिव मूर्ति, सुनने वाला भी शिव मूर्ति। काम तो हुआ ही पड़ा है। कृष्ण बाहर नहीं, आंतरिक सखा बन जाएगा आपका, सदा साथ देने वाला। बाबा कहते थे कि मुझे सिर्फ इतना कह दो मेरा बाबा, बस, इससे ज्यादा नहीं कहना आपने। कुछ माताओं ने बोला बाबा मुरली नहीं पढ़ सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बाबा ने बोला इतना बोल दो मेरा बाबा। सदा साथ रहने वाला साक्षी गाइड, नहीं पूछना पड़ेगा बाहर से किसी से भी। कृष्ण का जन्म जेल में नहीं, चित्त की कैद में होता है। ये जो चित्त को आपने बेड़ियां डाली हुई हैं, अंधेरा करा हुआ है, जेल बनाई हुई है, मानसिक बेड़ियां। और जब ज्ञान रूपी वासुदेव जाग जाता है, ज्ञानी तो आत्मा, ये हाईएस्ट स्टेज, ज्ञान हाईएस्ट स्टेज नहीं बनाता। ज्ञानी तो आत्मा जब जग जाती है, तब वो आत्मा राम, वो छोटा बालक, वो छोटा कृष्ण संसार को के भवसागर को पार कर जाता है। लीला वही है जो तुम्हें मुक्त कर दे।
बाकी सब दृश्य हैं, नज़ारे हैं, भ्रम है, मोह है। तो मोह में नहीं फंसना, प्रेम को समझना है। कृष्ण का जन्म ही तुम्हारे भीतर की कैद से मुक्ति का आरंभ है। भीतर की कैद, अधिकार, बेड़ियां, ये सब जो बंधन है, जो शोक है, इससे मुक्ति है, आरंभ हो जाता है यहां से। कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया था? माता मोहग्रस्त थी, पीड़ा में थी। देव की वह स्वीकृति है आपका भावुक मन, जो बार बार संसार में उलझता है, इतनी मार खा लेता है संसार से, इतने धोखे खा लेता है, इतना सब कुछ देख लेता, फिर उलझता है। ये निर्णायक चेतना, उसका नाम वासुदेव है, जो ज्ञान का वाहक है। और कंस का तो तुम्हें पता ही है, अहंकार का नाम है, जो किसी सत्य को जन्म लेने ही नहीं देता, मार देता है। और झूठ को कायम रखता है, अंधेरा कायम रखता है। जैसे कोई सत्य उजागर होने लगता है तो सारे विरोध करते हैं कि नया सत्य कैसे सामने आ जाएगा। एक ही ढर्रे पे चल रहा होता सब कुछ। तो जब चित्त आत्म ज्ञान की वेदना से कांपता है, उसे देवकी की प्रसव पीड़ा दिखा दी गई कि बहुत विचलित है, तब कृष्ण जन्मता है, प्रकाश जन्मता है। तुम्हारे भीतर में जब वेदना की पुकार उठेगी, पीड़ा उठेगी, तुम संसार की जेल में बंद हो सारे। जब बहुत विवेक जागृत होता है, तब वो प्रकाश बाहर फूट के आता है। हर गोपी, हर रास, हर बंसी, ये मन की स्थिति के चित्र है। लगता है ना आप सबको कि मैं तो, कृष्ण तो मेरे साथ है, मैं कृष्ण ही हूं। अभी देखो कितने कृष्ण निकले हुए हैं, कितने शिव निकले हुए हैं। भाषणा आती है। ये जो गोपियां तुम्हारी इंद्रियां हैं, जो परम आकर्षण की ओर दौड़ती चली जाती हैं। जरा सा कोई खाने की रेड़ी देखी, वहां दौड़ गई, जरा सी कोई मार्केट देखी, वहां दौड़ गई, रसों के पीछे भागती हैं। और राधा आत्मा की सर्वोच्च प्रेम शक्ति, जो समर्पण में लीन है। कैसा समर्पण? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरे। शरीर भी तुमने दिया, प्राण भी तुमने दिए, सुंदर घर भी तुमने दिया, संतान भी तुमने दी। बंशी अब किसे कहेंगे? वह वाहन है जो भीतर तुम्हें खींचता है। वृत्तियों में नहीं रहना। कृष्ण लीला प्रेम की चरम अवस्था है, जहां आत्मा परमात्मा में खो जाती है। एक की सुननी है। अब यहां भी द्वंद्व है। जब एक की सुननी कहते हैं, उसके अंदर भी द्वंद्व है। उससे अच्छी रीति समझो। आपको लगता है सामने गुरु की सुन लो, गुरु तो इशारा करता है, आप उंगली पकड़ के बैठ जाते हो। उंगली छोड़नी है गुरु की भी। अगर बीच में गुरु आए, उसको भी हटा देना है। द्वंद्व है। एक की सुनने का अर्थ है अपने अंतर मन की सुनो, उससे बढ़िया सतगुरु कोई नहीं। वो सच्ची बात करता है, तभी वो सुंदर है, तभी वो सत्यम है। सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो बिंदी बैठी है, जो बाबा कहते हैं मेरी बिंदी का नाम शिव है, उसकी सुनो। अच्छे लोगों में बैठो, सत्संग में बैठो। 24 घंटे में से 1 घंटा लगाओ, अर्थ मिलेगा।
संगठन में बहुत बल होता है, पावर होती है, प्रेरणा मिलती है, भूलते नहीं हो, कर्तव्य याद रहते हैं, लाभ याद रहते हैं। अर्जुन तुम स्वयं हो जो जीवन के द्वंद्व में खड़े हो, और कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर का जो युद्ध चल रहा है, मोह का, वासना का, भय का, कर्तव्यों का संघर्ष चल रहा है। गीता तुम्हारी आत्मिक मार्गदर्शन है, जब भीतर से भगवान वाच सुनाई देता है। एक की सुनने का, ये सब के भीतर एक ही बैठा है। हर बार जब तुम सच्चाई से पीछे हटते हो, भीतर का कृष्ण जरूर कुछ बोलता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मिलेगा। जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उसकी आवाज जरा धीमी हो गई है क्योंकि परतें बड़ी जम गई हैं, तुम सुनते नहीं उसकी आवाज। कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक आत्मिक यात्रा है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वे चेतना है जो तुम्हारे भीतर जन्मती है। जो तुम्हारे भीतर जन्मती है वो बाहर नहीं है, उसे पहचानो। युद्ध बंद कर दो। मथुरा से द्वारका तक की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर के मोह के साक्षात्कार तक की यात्रा है। जब तुम राधा के मौन भक्ति को समझते हो, मीरा की दीवानगी को जीते हो, और अंत में उद्धव की तरह ज्ञान छोड़कर प्रेम को स्वीकारते हो, तब कहो कि कृष्ण संपूर्ण है और वो तुम्हारे भीतर। निरंतर स्मृति रखने से, याद करने से एक तो मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, सुई की सारी कट उतरती है और बोध जागृत हो जाता है। इतना बड़ा लाभ है। तो सत्य में जयते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व विजयी भारत रत्न आत्माओं का गायन है, जागना है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर चलती फिरती मूर्तियां दिखाई दे। इसी संकल्प के साथ ओम शांति।